नमस्कार, मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच। जो वादा किया था वो निभा दिया है। एंगर मैनेजमेंट के ऊपर लेकर आ गया हूँ स्टेप बाय स्टेप डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि यू कांट कंट्रोल एंगर की सीरीज को कंटिन्यू करता हुआ सोल्यूशन ओरिएंटेड पार्ट 2 है। बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को मेरे साथ देखिएगा, मेरा कमिटमेंट है। इससे बढ़िया सोल्यूशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंफ्यूज मत होइए, मैं किसी तरह की दिवाली मनाने नहीं आया हूँ। मैं समझाने आया हूँ एंगर को इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने ये 3 अलग अलग तरह की कैंडल हैं, उनके जस्ट बगल में रखे हुए हैं 3 अलग अलग मटेरियल। पहला मटेरियल पेपर है, दूसरा मटेरियल है प्लास्टिक और तीसरा मटेरियल है ये मेटल। एक एक चीज़ को उठाकर इस कैंडल से जलाने वाले हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कौन सी चीज़ पे क्या असर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पेपर को इस कैंडल पे रखा, ये तुरंत जलने लग गया। वहीं हमने एक प्लास्टिक के स्पून को पकड़ा हुआ है, जो कि अब हम इस कैंडल के पास ले जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जलेगा? देख लेते हैं। जितनी जल्दी पेपर जला, मेरे ख्याल से उतनी जल्दी ये नहीं, लेकिन ये भी जल रहा है। और इसके टुकड़े कुछ ज़मीन पर गिरना स्टार्ट हो गए हैं। मैं इसे फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। और लास्ट में है मेरे पास एक मेटल का स्पून। क्या लगता है कि ये कितनी जल्दी जल जाएगा? शायद मैं घंटों भी इसे इसी तरह पकड़े रहूँगा ना, तो भी ये नहीं जल पाएगा, क्योंकि इसको जलाने के लिए हमें उस हीट एनर्जी की ज़रूरत है जो हमारे घर पे नॉर्मली नहीं अवेलेबल हो सकती। तो आइए मेरे साथ इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आया आपको? आपकी पर्सनैलिटी इनमें से किसकी तरह है? पेपर, प्लास्टिक या मेटल की तरह? किसी ने ज़रा सा कुछ कहा और तुरंत गुस्से की आग में जल गए, जैसे पेपर। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग दिन भर किसी न किसी पे गुस्से में चिल्लाते और गुस्साते ही नज़र आएंगे। इन्हें गुस्से दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दिन भर गुस्से में ही रहते हैं और फॉल करते हैं स्टेज 1 की कैटेगरी में। स्टेज 2 में कौन आते हैं? स्टेज 2 में आते हैं वो लोग जिन्हें गुस्से में आने में थोड़ा सा समय लगता है। किसी ने कुछ बुरा कहा भी तो चुपचाप से सुन लिया और बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सब भूल गए, अपने मन में उसी गुस्से की आग को भर के जला करते हैं। और अगर किसी ने उसी बात को रिपीट कर दिया ना, तो फिर इन्हें गुस्से में आने से कोई नहीं रोक सकता, और ये अपने साथ साथ पूरे एनवायरनमेंट को भी जला देते हैं, जैसा हमने प्लास्टिक के केस में देखा। स्टेज 3 की पर्सनैलिटीज़ के लोग सबसे अमेजिंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें गुस्से में लाने के लिए हमें किसी बहुत बड़े कॉज की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटा मोटा कॉज इन्हें गुस्सा दिला ही नहीं पाता। जैसा हमने स्पून के केस में देखा था ना, कि छोटी सी आग से उस स्पून को जला पाना इम्पॉसिबल था। सर रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, महेंद्र सिंह धोनी और गूगल के CEO सुंदर पिच्चई जैसे लोग। अब आपकी पर्सनैलिटी और आप कौन सी स्टेज पर हैं, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। आपको अपनी सक्सेस और फेल्योर का राज भी इन्हीं तीनों स्टेजेस में देखने को मिल जाएगा। तो क्या हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर नहीं आ सकते? बिल्कुल, एक स्टेज से दूसरी स्टेज और दूसरी से तीसरी स्टेज पर भी आया जा सकता है, लेकिन इसके तरीके कुछ और हैं, जो कि हम किसी और वीडियो में आराम से किसी और तरीके से समझेंगे। बहरहाल हम ये समझते हैं कि गुस्से में आते ही क्या होता है। जब हम अचानक से गुस्से में आते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में जनरेट होती है, जिसके अंदर दम होता है हमसे इम्पॉसिबल टास्क तक कराने का। दशरथ मांझी ने अपने इसी गुस्से की एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बड़े से चट्टान को अकेले
एकला ही तोड़ दिया। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग अपनी इसी एनर्जी को होल्ड करके उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एनर्जी किसी पावर ड्रिंक या किसी प्रोटीन या विटामिन शेक से नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप अपने आप को देखें तो आपकी सारी एनर्जी चीखने और चिल्लाने में ही निकल जाती है, जिससे कि माहौल भी ख़राब होता है और रिश्ते भी। अब हम ये समझना है कि इस एनर्जी को होल्ड करने का तरीका क्या है। इस एनर्जी को होल्ड करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है डिले योर रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा, डिले योर रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन। जो भी हमें करना है, जो भी एक्शन हमें गुस्से के बाद लेना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लैप देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंस्टेंट रिएक्शन ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर हम उसे मैनेज कर ले जाएं तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है एंगर की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो जब दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में सोचने और समझने की सारी क्षमताओं को ख़त्म कर देती है। और फिर हम जब कुछ गलत कर देते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि शायद हमसे कुछ गलत हो गया। इसलिए डिले योर रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन। रिस्पॉन्स को डिले करने का तरीका क्या है? रिस्पॉन्स को डिले करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। पहला, रिलैक्सेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेकिन इसकी स्पीड ये नहीं होनी चाहिए, जितना गुस्सा आपके अंदर है इसकी स्पीड भी उसी तरह से चेंज होनी चाहिए। अगर गुस्सा बहुत तेज तो ब्रीद इन ब्रीद आउट की स्पीड भी उतनी ही तेज, और गुस्सा अगर रिलैक्सिंग हो रहा है तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट की स्पीड भी उसी तरह से रिड्यूस होती जाएगी। दूसरा तरीका, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी जो आप लगातार कर सकते हो उसको तुरंत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर पे अगर पंचिंग बैग है तो उसे हिट करना शुरू कर दीजिए तब तक जब तक कि आप थके नहीं। अगर आप भाग सकते हैं तो भागना शुरू कर दीजिए। अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो साइकिलिंग शुरू कर दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो पुशअप्स लगाना शुरू कर दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हाई एनर्जी सॉन्ग्स लगाकर उस पर नाचना शुरू कर दीजिए, जैसे नाच सकते हैं वैसे। क्योंकि किसी भी तरह की हाई एनर्जी एक्टिविटी आपके डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देगी। मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए और एंगर को मैनेज करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।